ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर बाणी लाली मेरे लाल की बहुत ही सुंदर ये विषय है। लाली मेरे लाल की। पहले कबीरदास जी का निर्णय क्या, इसमें इस विषय के बारे में क्या उनका निर्णय है, पहले उसको श्रवण करें, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। मेरे सतगुरु परमात्मा की अलौकिक शोभा है, जो कि व्यापक रूप से सब ओर फैली हुई है, जिसकी विशेषता ये है कि जो भी भक्त साधक उसका साक्षात्कार करता है वो भी उसमें मिलकर उस जैसा हो जाता है। शब्दों द्वारा उसका क्या परिचय दिया जाए, उसे तो केवल उससे मिलकर ही जाना जा सकता है। देखिए, जो भक्त को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उससे मिलकर ही वो आनंद, वो परम सुख को जाना जा सकता है, क्योंकि वो जो घट घट में प्रभु व्यापक है, उसमें कोई गिनती नहीं है। कितनी रोशनी है, कितना वहाँ चमकदार है कि उसको आसानी से जीव देख भी नहीं सकता। ये भी एक प्रभु अपना एक कोशिश होती है, एक भक्त की, और प्रभु की कृपा होती है, तब उस उजाले की ओर पहुंच सकता है। आगे श्रवण करें। उसे तो केवल उससे मिलकर ही जाना जा सकता है, क्योंकि ये तर्क का नहीं, अनुभूति का विषय है। इसके अनुसार जब तक किसी के विषय में यथार्थ रूप से जानकारी नहीं होगी, तब तक उस पर उचित रूप से कुछ भी कहना अथवा उसका मानना युक्त संगत न होगा। अतः उसके कहने मानने से पूर्व उसको भली भांति जानना समझना आवश्यक है। प्रायः बहुत सी बातों को देखा दाखी या परंपरा से चली आई रीति नीति के आधार पर मान लिया जाता है, परंतु उसे तथ्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अंधविश्वास की पतवारहीन नाव में बैठकर पार होने की संभावना में संशय का समावेश बना रहता है। पठन श्रवण आदि से भी उसकी विषय की व्यापकता का सही अनुमान लगाया जाना कठिन है। अतः जानना मानना अपने प्रायोगिक अनुभव, निजी साक्षात्कार के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार जानकर उसी अनुसार उसका कहना मानना स्वतः सत्य सिद्ध होगा। यही उस अमुक विषय वस्तु का वास्तविक परिचय होगा, जिसमें संदेह या चिंता का तनिक भी स्थान नहीं रहेगा। देखिए, कितना सुंदर निर्णय कबीरदास जी का। अब इस पर वाणी श्रवण करें। पिब परिचय तब जानिए, पिब सो हिल मिल होए, पिब की लाली मुख पर परगट दिस सोए, कबीरा परगट दिस सोए। पिब परिचय तब जानिए, पिब सो हिल मिल होए, पिब की लाली मुख पर परगट दिस सोए। बहुत ही सुंदर वाणी, बहुत ही सुंदर निर्णय कबीरदास जी का। श्रवण करें। अपने साहेब स्वामी का यथार्थ परिचय तो तभी समझो जब उससे भली भांत मिलन यानी साक्षात्कार हो जाए। जब प्रिय स्वामी के दर्शन मिलन की लालमा यानी प्रसन्नता मुख पर पड़ती है, तब वो प्रकट होकर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, छिपाए नहीं छिपती।
ऐसी चीज़ जब भक्त इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वो साक्षात्कार के नज़दीक होता है, तो वो ही जानता है प्रभु की कृपा, प्रभु का आनंद, प्रभु का सुख। दूसरी वाणी को श्रवण करें। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल कबीरा, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। देखिए, बहुत ही पुरानी मजी हुई कबीरदास जी की अट्रैक्टिव वाणी, शायद बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे इस वाणी से। तो इसमें क्या संदेश है कबीरदास जी का, उसको श्रवण करें। मेरे प्रिय परमात्मा स्वामी की अद्भुत शोभा है, जिधर भी देखूं उधर ही उसकी मोहक शोभा लाल माँ दिखाई पड़ती। जब उसे देखने के लिए मैं गई तो मैं भी उसी में मिलकर उस जैसी हो गई। साधना स्थिति में साक्षात्कार होने पर साधक भी आनंदमय आत्मस्वरूप में संयुक्त हो जाता है। तो देखिए, ये लाली का आनंद साक्षात्कार से ही है। जिस दिन जीव भक्ति करके, प्रभु को प्रसन्न करके इस लायक हो जाता है, तो प्रभु उस पर नित्य कृपा करते हैं। और एक दिन जब सारी उसकी इच्छाएं, सारे जो शरीर के विकार हैं, 5 विकार, जब प्रभु हर लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब विकार प्रभु हर लेते हैं, तब प्रभु उस साक्षात्कार का उस भक्त को मौका देते हैं। तो वो देखता है उस प्रभु की लाली, उस लाली में कितना आनंद है, कितनी चमक है, जो शायद हर जीव इससे परे है। वही इसको देख सकता है जो जिसने इस चोले की लाज रखी, और जो इस लेवल तक पहुंचा, जिसने इस चोले का एक जो प्रभु से वायदा करके आया था और उस वायदे के अनुसार वो खरा उतरा। तो जैसे कल सुना था आपने, खरी कसौटी राम की। तो जो खरा उतरता है और कसौटी पर उतरता है, तो उसको प्रभु नित्य कृपा करते हैं। कब उसको साक्षात्कार हो जाए, कब प्रभु की कृपा हो जाए, तो ये एक प्रभु की माया है, प्रभु का खेल है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार